राजस्थान में इस बार का चुनाव और दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि इस बार रण में आधे से ज्यादा चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आइए एक एक करके सभी के बारे में बताते हैं। राजस्थान के रण में नए योद्धा पहली बार लड़ेंगे संसद की लड़ाई। कांग्रेस के 15, बीजेपी के 11 आजमाएंगे भाग्य। राजस्थान में लोकसभा का रण सज चुका है। भाजपा और इंडिया गठबंधन ने 25 सीटों पर 50 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इन प्रत्याशियों में से 50% से ज्यादा चेहरे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की 7 सीटें तो ऐसी हैं जहां दोनों ही दलों के नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। नए चेहरों में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने विधायक तक का चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें सीधे ही लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब जानते हैं वो कौन से प्रत्याशी हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। जयपुर शहर से मंजू शर्मा, श्रीगंगानगर से प्रियंका बैलान, राजसमंद से महिमा सिंह, धौलपुर करौली से इंदु देवी जाटव, अलवर से भूपेंद्र यादव, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, उदयपुर से मन्नालाल रावत, दौसा से कन्हैयालाल मीणा, जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। वहीं पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी भरतपुर से संजना जाटव, संगीता बेनीवाल पालीसी, अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण, ललित यादव अलवर, अरविंद डामोर बांसवाड़ा डूंगरपुर, मुरारी लाल मीणा दौसा, ताराचंद मीणा उदयपुर, करण सिंह उचियारना जोधपुर, उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर, कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर, प्रहलाद गुंजल कोटा, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू, दामोदर गुर्जर राजसमंद, भजन लाल जाटव धौलपुर करौली, रामचंद्र चौधरी अजमेर से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने उदयपुर सीट पर ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव लड़वाया है। प्रदेश की 25 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें अलवर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद, धौलपुर, करौली, दौसा सीट शामिल है। नए चेहरों को टिकट देने में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस ने 25 में से 15 सीट और बीजेपी ने 11 नए चेहरे को चुनाव के मैदान में उतारा है। कांग्रेस के 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने विधायक और सांसद का कभी चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी के प्रत्याशियों में से किसी ने भी लोकसभा का चुनाव पहले नहीं लड़ा। हालांकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह ने तो अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। बहरहाल एक बात तो तय है, राजस्थान के रण में उतरे नए चेहरों ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि जनता किसे राजस्थान की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज जयपुर में अपनी पहली बड़ी रैली करते हुए बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। रैली में पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत दूसरे नेताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़े बड़े दावे किए और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस रिपोर्ट में देखते हैं। जयपुर में कांग्रेस की रैली से बड़ा सियासी पारा। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप करके ये लोग शासन कर रहे हैं। इन सब की पोल खोलने का वक्त आ गया है। खड़गे के भाषण से गरमाया माहौल। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है। दिलचस्प हुआ चुनावी समर।
वक्त के साथ लोकसभा का चुनाव रोचक और रोमांचक होता जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की धूल झाड़कर खुद को विकल्प के तौर पर पेश करती नजर आ रही है। इसकी बानगी प्रदेश की राजधानी जयपुर में देखने को मिली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के चीरहरण का चिर परिचित आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार आते ही प्रदेश में चिरंजीवी योजना बंद हो गई है। 25 लाख का बीमा अब 5 लाख का कर दिया गया है। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीम है जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। पीएम पर गारंटियां पूरी नहीं करने का आरोप लगाया कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावटी में दिए भाषण पर पीएम मोदी को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कर्ज माफी और एमएसपी के मामले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कल देश के प्रधानमंत्री हमारे शेखावाटी में चूरू जिले में आए और वहां पर आकर के जो किसानों का जिला है, शहीदों का जिला है, सैनिकों का जिला है, युवाओं का जिला है, वहां पर आकर के युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। जीत के दावे अपनी जगह, लेकिन एक सच ये भी है कि बड़े केंद्रीय नेताओं के प्रचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है। पीएम नरेंद्र मोदी 3 सभाएं कर चुके हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह सीकर में रोड शो कर चुके हैं। पीएम और केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश के प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं में सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 4 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में सभा हुई। इसके अलावा प्रदेश के दिग्गजों की चुनाव लड़ने में दिखाई गई अनिच्छा से भी कांग्रेस की जीत के दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल जैसलमेर का दौरा प्रस्तावित है, ये जानकारी आ रही है। बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ली जाएगी, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं और उनको जिताने का संकल्प लिया जाएगा, उनको विजय दिलाने का संकल्प लिया जाएगा। जैसलमेर में ही मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार को सुबह बाड़मेर जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। पुलिस और प्रशासन इस बीच मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर है। भाजपा के दिग्गज भी व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के रण में बाजी मारने के लिए नेताओं ने जुबानी हमले तेज कर दिए और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। करके थोड़ी बहुत बची है उसको भी हम महासागर में फेंकेंगे। रण में नेताओं की ललकार, नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग, बयानों से सियासत में उबाल। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम पर तीखा हमला बोला था। अब इस बार उन्होंने पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कोटा में शुक्रवार को दिलावर ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कही। कांग्रेस को उखाड़ करके वो थोड़ी बहुत बची है उसको भी हिंद महासागर में फेंकेंगे। इधर दिलावर के जेल जाने वाले बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये जब मानसिक संतुलन खो चुके हैं, शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियां जिसको देनी है वो देते हैं। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ
कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे। तो इधर चूरू के रण में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा को निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी जिस प्रकार का जहर फैल रहे हैं, कल तक मैं उनका काका था, आज मैं उनके लिए कंस हो गया। कल तक मैं उनके लिए लक्ष्मण था, आज मैं दुर्योधन हो गया। भाइयों, सावधानी बरतनी है। कुल मिलाकर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। लेकिन नेताओं के ये व्यक्तिगत हमले सियासत में कौन सा नया अध्याय लिखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार और राहुल गांधी की गारंटी पर जमकर प्रहार किया। सुनिए क्या कहा अनुराग ठाकुर ने। सवाल आपने बोला कि ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, लेकिन अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर। उन्होंने बोला 25 गारंटियां हैं और 5 न्याय देंगे हम। गारंटी कौन दे रहा है? राहुल जी दे रहे हैं, खड़गे जी दे रहे हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे सकता हूं। राजस्थान में इन्होंने गारंटी दी, फेल हो गए। छत्तीसगढ़ में गारंटी दी, फेल हो गए, बाहर चले गए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में गारंटी दी, वहां सरकारें बनाई और हिमाचल प्रदेश के इनके विधायक छोड़ के चले गए कि भाई ये तो कोई काम नहीं कर रहे, कोई पूरा नहीं कर पा रहे। कर्नाटक में मैं कल था, कांग्रेस का नाटक वहां पे दिख रहा है जहां बेंगलुरु में सबसे ज्यादा एफडीआई आती है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज है। वहां पानी की किल्लत इतनी है कि आज त्राही त्राही मची हुई है। और यही नहीं अमित जी, हालत देखिए कांग्रेस की। ये गारंटी इन्होंने पिछले बार भी दी थी, कहा था 72,000 रुपया हर महिला को देंगे। दिया क्या? लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी।